नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए यूपी जीके देख रहे थे, जो 20 नंबर का आएगा। देखिए हमारा टारगेट 20 में 20 होना चाहिए दोस्तों, लेकिन हम 17-18 आराम से पहुँच जाएँगे अगर टारगेट 20 में 20 बनाएँगे। अब देखिए, अब बचेगी करंट की बात कि यूपी का करंट आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एग्ज़ाम से पहले यानी 10-15 दिन पहले एग्ज़ाम से या 1 महीना पहले हम यूपी का 6, 7, 8 महीने का जो भी करंट होगा, आपके समक्ष एक वीडियो बना देंगे 2-3 घंटे की, तो उसमें यूपी का करंट पूरा हम समाहित कर लेंगे। तो एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन हमें हर बार देखने को मिलते हैं, लेखपाल का हुआ था तो 3-4 क्वेश्चन थे करंट के, यूपी से ही थे दोस्तों, तो हम वहाँ देख लेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपकी कवर कर दूँगा, जो 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, वो वहाँ से कवर कर दूँगा। यूपी जीके यहाँ से हम लोग कवर कर लेंगे अच्छे से। मैंने 2 बुक कराई, वो भी कर लीजिएगा। जितना मैंने कराया है दोस्तों, अगर उतना कर लेंगे, उससे बाहर मुझे नहीं लगता है। जब भी पेपर होगा मैं आपको दिखाऊँगा, सारी चीज़ें मिलवाऊँगा, तो खुद ही आप बताएँगे। इससे पहले जो-जो एग्ज़ाम हुए, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, आप जाके देखिएगा। देखिए, बात ये नहीं कि कौन कितना पढ़ाता, बात ये है एग्ज़ाम तक कौन लेकर चला जाता है। सबसे बड़ी बात यही ना, हम एग्ज़ाम हॉल में मतलब उस चीज़ को डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं, एग्ज़ाम में गोला भर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो सबसे बड़ा बात हो जाता है और वही चीज़ मैं कराता हूँ हमेशा। इसलिए मेरी ट्रिक, मेरी लॉजिक सबसे अलग रहती है आपको। यूपी स्पेशल सबसे पढ़ लेंगे, सही है, लेकिन एक बार मुझसे पढ़ लीजिए, जो मैंने किताबें कराई हैं वो ज़रा कर लीजिए। किताब भले ही है लेकिन तरीका उसमें मेरा है दोस्तों, बहुत अलग लेवल का कराया हूँ, तो ज़रूर देखिए, ठीक? अब हम चलते हैं अपनी तरफ। देखिए यहाँ 4:30 बजे जो यूपी मतलब यूपी जीके आ रहा डेली, ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए लॉक है टाइम। यूपी ट्रिपल एससी के ही लिए लॉक है, जब तक जूनियर असिस्टेंट का पेपर नहीं होगा, 4:30 से मतलब जो है डेली क्लास आएगी आपको, इसी की मिलेगी यूपी ट्रिपल एससी की, डेली मिलेगी दोस्तों 3-4 महीने जो भी होगा। कहीं हम कहीं प्रैक्टिस सेट देखेंगे, तो कहीं यूपी जीके, कहीं हिंदी, कहीं रीजनिंग, कहीं कंप्यूटर, कहीं क्या, मतलब यही सब देखेंगे। पूरा मतलब डेडिकेटेड है, समझ में आएगा नहीं, ये वाला टाइम इसके लिए। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे। देखिए ये सारी चीजें पता है ना, 100 क्वेश्चन किससे किससे है, 100 क्वेश्चन। अब देखते हैं हम यहाँ, देखिए यूपी जीके हमें देख रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं। देखिए इसमें हम 6 से आज देखेंगे 10 तक। हमने इससे पहले 1 से 5 तक यानी 100 क्वेश्चन देख चुके हैं, 5 प्रैक्टिस सेट हमने देख लिया है। अब हम 5 सेट देख चुके हैं, हमारा सेट नंबर छठा है, तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। बाकी आप टेंशन न लीजिए, आपका पेपर सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर से आगे जाने की उम्मीद बहुत कम नजर आती है, ठीक। आप टाइपिंग करिए, क्योंकि टाइपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर तो सब निकालेंगे लेकिन टाइपिंग में बहुत लोग बाहर होंगे, क्योंकि टाइपिंग सब लोग सोचते हैं हलवा है, हलवा नहीं है। हिंदी की टाइपिंग बहुत हार्ड है, तो हिंदी पहले करिए। बाकी जो है इंग्लिश आराम से आ जाएगी 1-1.5 महीने में, इंग्लिश की टेंशन ना लीजिए, हिंदी करते रहिए। जिसे जॉब लेना है दोस्तों, वो पूरी तरह से डेडिकेटेड रहे। और नेगेटिव बातें तो हर जगह चल रही मार्केट में, लेकिन हमें पॉजिटिव देखना है, ठीक। पॉजिटिव देखेंगे ज्यादा बेटर होगा। आइए मान के चलिए कि 6 महीने में पेपर होगा, मतलब दिसंबर तक होगा, दिसंबर से आगे तो नहीं जाएगा, इसी साल होगा, तो 6 महीने का टारगेट बना लीजिए। लगे रहिए पूरी तरह से। साला हम कहते हैं 100 में कम से कम मौका मिला है ये 95 नंबर, इस तरह मतलब इतनी मेहनत कर दीजिए कि टॉप कर जाइए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं है, तो पढ़ते रहिए, एक चीज को पकड़ लीजिए, पूरा मतलब जम के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, सेट नंबर 6 है। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान यानी चीनी की बात कर रहा है, तो चीनी वाला कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। लेकिन अगर गन्ना पूछे, गन्ना अनुसंधान कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में है, ठीक। गन्ना कितने हैं? लाखों है, तो मैंने लखनऊ बताया था, याद कर लीजिएगा। तो लखनऊ गन्ना वाला और चीनी वाला कानपुर हो जाएगा। आगे बढ़े। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात भारत की जनगणना 2011 के अनुसार था 912। मैंने बताया था जनगणना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कल भी हमने देखा 2-3 क्वेश्चन, आज भी हम देख रहे हैं। देखिए लिखा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे है, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन से संबंधित है दस्तक अभियान, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना में चिन्हित नहीं है। तो देखिए ये करंट का क्वेश्चन है कि नहीं दोस्तों, तो हमें देखना इसमें सीतापुर नहीं होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, टेंशन ना लीजिए आप, धीरे धीरे हम सारी चीजें कवर करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित है, तो देश का जो पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित है दोस्तों, ये कहाँ स्थापित है, तो गाजियाबाद में स्थापित है। कहाँ? गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, इससे पहले हमने देखा, प्रैक्टिस से सॉल्व किया होंगे, तो 6 है। कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं, तो देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसे बेच्चू कहते हैं, बनारस में है। इसकी स्थापना कब होती है, तो आज ही मैंने प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस का कराया, उसमें मैंने बताया 1916 में इसकी स्थापना होती है। महात्मा गांधी पहला जो है अभिभाषण भी यही देते हैं अपना,
क्योंकि 15 में लौट के ही आते हैं, तो 16 में पहला अधिभाषण यही देते हैं। और अगला है, अब दूसरा क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, समझ कि नहीं। तीसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में है। चौथा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो 1887 में बना, कल हम देखे थे, इलाहाबाद में ही है। उसके बाद देखिए वर्तमान और दो और बन गए हैं, कौन, तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जो झांसी में है, 2014 में बना। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, रायबरेली, 2017 में बना। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं सारी चीजें याद करा रहा हूँ आपको, ताकि क्वेश्चन कोई आपका गलत ना हो। अगला, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तराई क्षेत्र में आप बताइए दोस्तों, बोक्सा, भोटिया, खासी, गोंड, कौन सी जनजाति जो है पाई जाएगी। एक चीज बताइए, ये तो आपको हटाना पड़ेगा, खासी, गोंड भी हटाना पड़ेगा, भोटिया उत्तराखंड में है, तो बुक्सा जनजाति बची, बी से बुक्सा, बी से बिजनौर, ये तराई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़े। देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। आज ही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट में यही क्वेश्चन था एग्जैक्ट, कुछ नया नहीं था दोस्तों। अमीर खुसरो थे, ये कराया था, सेम टू सेम, देख लीजिए दोस्तों, यूपी पुलिस में भी पूछा गया, वहां जबकि जीएस में आया था। ठीक, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि, तो किस ऋषि को गुरु पर्व समर्पित है दोस्तों, व्यास को, किसे, व्यास को। अगला दिया है, गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश किस जिले में है, तो ये है बस्ती में, कहाँ है, बस्ती में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था हुसैन शाह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों कौन सा है, तो राजमार्ग NH7 था, लेकिन इसका जो है, मतलब इसमें जो है NH7 है, हाँ ठीक है, ये है शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH7 है, समझ कि नहीं, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, यानी अगर हम बात करें तो रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वो कहाँ है, तो ये रामपुरा कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में ये कहाँ है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है ये रामपुरा क्षेत्र, नार्वे की सहायता से बना है। देखिए अगला है इसमें टेराकोटा, तो टेराकोटा तो गोरखपुर का है, बिल्कुल सही है। लकड़ी की खिलौने, चीनी की मिट्टी चिन्हट हो जाएगा। कांच का सामान फिरोजाबाद, जैसे कांच की चूड़ियां हैं। लकड़ी का खिलौना बनारस है, लगा लेंगे, लगा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में रेनकोट हिंडाल्को में स्थिति मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों कच्चे माल की प्राप्ति हो जाएगा सबसे मुख्य कारण, कच्चा माल ही नहीं होगा, शक्ति के स्रोत। देखिए इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है डी दिया है कि शक्ति के स्रोत, मूल कारण शक्ति के स्रोत है। हाँ ये भी मान लीजिए शक्ति के स्रोत, चलो ये हो जाएगा, ये नहीं कच्चा माल, तो कच्चा माल तो हर जगह लगभग मिल सकता है, शक्ति के स्रोत सही है। देखिए यहाँ पे क्या है, वो है हमारा ना गोविंद वल्लभ पंत, मतलब यहाँ सागर है, डैम भी है, बिजली भी है पर्याप्त मात्रा में, तो यह बिरला कंपनी द्वारा स्थापित है हिंडाल्को। अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ है, ट्रोनिका सिटी नोएडा है। अब देखिए यही क्वेश्चन है उस बुक में था जो यूपी पुलिस का, मैं वो जो है यूपी जी के यूथ कंपटीशन की बुक करा रहा था, तो उसमें जो एक शहर था ट्रोनिका शहर, वो नोएडा नहीं गाजियाबाद है दोस्तों, क्या है, गाजियाबाद। ये कम से कम नहीं तो उसमें दिया था 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये 10 बार दोस्तों। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल है, तो ये गंतव्य कौन सा है, बिट्टूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है दोस्तों, तो ये है हमीरपुर, कौन सा है, हमीरपुर हो जाएगा। अगला है, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है दोस्तों, तो ये है 90%, कितना है, 90%। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ होता है मेंथा, बहुत ज्यादा होता है दोस्तों बाराबंकी में। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला क्या है, तो ये है प्रतापगढ़, क्या है, प्रतापगढ़। अगला है, देखिए अगला सेट, एक सेट खत्म होगा, दूसरा सेट हमारा सेट नंबर 7 है ये। देखिए यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहाँ प्रौद्योगिकी है भारतीय, तो देखिए लखनऊ में है, IIT लखनऊ सुने, सॉरी IIT कानपुर सुने हैं कि नहीं, IIT कानपुर सुने हैं ना, तो वही है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब सॉरी, देखिए ऑप्शन नंबर ए बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, थोड़ा मतलब दिमाग से जो है फिसला है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। आगे बढ़े, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का अवरोही क्रम बताइए, तो कौन से 4 जिले हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, तो यही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहित करना है, तो कौन सा हो जाएगा,
तो स्वदेशी व विशेष उत्पाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो प्रारंभ की गई तो ये कब प्रारंभ की गई? तो 2002 को प्रारंभ की गई किसान मित्र योजना। वही वाली 92 में, कल हमने बताया भी था आपको। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो है कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। ठीक, किसान मित्र योजना। देखिए यहाँ दोस्तों थोड़ा ध्यान दे लीजिए, थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है आज, पता नहीं क्यों। यहाँ देखिए, यहाँ किसान मित्र योजना जो है 2001 है दोस्तों। ये क्या है? 2001 है, ये थोड़ा ध्यान दे लीजिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मतलब हो जाता है कभी कभी, तो ये हो जाएगा 2001। ठीक, याद रख लीजिए, अब नहीं गलती होगी, वो हो जाती है कभी कभी, मिस्टेक हो जाता है बाई चांस। देखिए यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ये मैंने बताया भी आपको। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग, तो ये कहाँ है? चित्रकूट में था। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ था? चित्रकूट में था। और ये किसके नाम पे है दोस्तों? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य के नाम पे है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जैसे भोटिया, बाराबंकी, नहीं दोस्तों यहाँ नहीं है। बी से बुक्सा, बी से बिजनौर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा बस। ठीक, आगे बढ़े। देखिए राजी कहाँ है? उत्तराखंड की जनजाति है। थारू जैसे नैनीताल है, कुशीनगर है, ये सब क्षेत्र हो जाएगा। गोदान, तो गोदान प्रेमचंद जी की है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? बिंदा दीन है, उस्ताद दूल्हे खां है, मेहंदी है और इलियास खां है। तो इसमें से दोस्तों मेहंदी ने जो है योगदान नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? इस्लाम, पारसी, हिंदू, बुद्ध। तो बताइए आप, सबसे कम किसके होंगे? पारसी के होंगे। इस्लाम के तो है ही, हिंदू भी है, बौद्ध भी है, पारसी नहीं। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो कालिंजर दोस्तों। इसके बारे में मैंने कल ही अभी मिडवल हिस्ट्री जो कंप्लीट हुई है आज ही हमारा, इसके बारे में मैंने पूरा इसका वंश ही आपको पढ़ाया है कि गोला फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अगला दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलो देखते हैं क्या मिला रहे हैं। बमरौली, बमरौली भैया इलाहाबाद में है, मार दो इलाहाबाद, मतलब ए का चौथा, बस ये हट गया, ये हट गया, अब बचे 2। चकेरी, हिंडन, हिंडन गाजियाबाद में है। फुर्सतगंज रायबरेली में, चकेरी जो है कानपुर में है। हो गया, अब कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर जो भी होगा। देखिए कोटा, कोटा राजस्थान में, कोटा फैक्ट्री 3 आई है, देखी हो कि नहीं, देख लेना। तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापार गुजरात में है, नरोदा यूपी में है। हो जाएगा काम, आगे बढ़े। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित है? तो दोस्तों ये स्थापित है नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये दोस्तों किसमें हुई? 1960 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। तो ये दोस्तों कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD, ये कहाँ है? कैड, तो लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? तो सबसे ऊंचा बांध अगर हम बात करें, रामगंगा बांध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो ये गोकुल बैराज परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक तो सिद्धार्थनगर में है। ये धान का एक, मतलब धान का चावल है, बहुत महकता है दोस्तों, बहुत सुनहरा, मतलब अच्छा है, इसे बुद्ध चावल भी कहते हैं। ठीक, तो काला नमक चावल है और जो है महाराजगंज का है। अगला है, सॉरी, सिद्धार्थनगर का है। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ मैंने बताया था, धान वान जैसे खरीफ है तो जून जुलाई में बोया जाएगा। अब सीजन इसमें धान ही का तो चल रहा है, धान की रोपाई हो रही है ना। तो देखिए हमारे 2 सेट खत्म हो गए, अब हमारा ये सेट जो है 8 नंबर का सेट है, 6 हो गया, 7 हो गया, अब 8वां सेट है। देखिए यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में दूसरी राज्य भाषा है? मतलब उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। और ये कब मतलब जो है शामिल हुई थी उर्दू को? तो उर्दू को जो शामिल किए थे, कब शामिल किए थे? तो 1989 को मतलब बनाए थे द्वितीय राजभाषा। ये हमने बताया भी आपको कई बार, और ये सब तो रट गया होगा यार, वही चीज 1000 बार हम लोग पढ़े हैं, गलत होने के चांस ही नहीं बचते। 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत वृद्धि दर कितनी है? तो 6.7 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किसकी जनसंख्या? प्रयागराज की सबसे अधिक है, मैंने बताया था, लगभग 60 लाख के आसपास है। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? सड़क से, विद्युत से, आवास से, स्वास्थ्य से। सड़क से है दोस्तों, याद करिए। ठीक, अगला देखते, उत्तर प्रदेश को द्वितीय राजभाषा, देखिए वही चीज आ गया, सेम टू सेम, 89 हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या। दोस्तों ये कृषि की बात कर रहा है, केंद्रीय तो मैंने बताया 6 है, कृषि कुल कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं, नाम बता दे। देखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, नारेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है,
सैम हिंगस बाटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। तो टोटल कितने हो गए? 5। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है दोस्तों? तो ये थारू की सबसे अधिक है। अगला दिया है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो मैंने बताया था झांसी में हुआ था, और इनको ही मतलब जो है उनका कवि की उपाधि दिए थे। राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दिया था राष्ट्रीय कवि की उपाधि। अगला दिया, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे, शहनाई बजाते थे। अगला क्वेश्चन है कि अवध राज्य, जिसे अवध भी कहा जाता है, 1782 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नवाब कहलाते थे हमारे यहाँ के शासक। जैसे लखनऊ के नवाबों का शहर है ना। अगला है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। इसे जौनपुर को। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर मध्य रेलवे का, मैंने बताया था जैसे उत्तर मध्य मिले इलाहाबाद पे तुरंत भागो भैया बस। अगला है, देखिए जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बुक तो पढ़ लेंगे आप, सब कुछ पढ़ लेंगे, तरीका नहीं पढ़ पाएंगे। तरीका जानना ही पड़ेगा आपको ना। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन, नरौरा कहाँ का है? यूपी का है। राजस्थान में क्या है? काकरापार, गुजरात में है। सॉरी, गुजरात में क्या है? काकरापार हो जाएगा। राजस्थान में रावत भाटा, उत्तर प्रदेश कर्नाटक कहेगा। कर लेंगे, कर्नाटक कहेगा, राजस्थान रावत भट्टा, काकरा गुजरात। अगला है महावीर जूट मिल लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है। ये कहाँ है दोस्तों? सहजनवा गोरखपुर में है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो स्थापित नोएडा और लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ट्रांसफार्मर फैक्ट्री और कृत्रिम अंग निर्माण। तो मैंने बताया था सबसे पहले कि जो कृत्रिम अंग हमारा लगा वो कान लगा। क्या लगा? कान। हमारे शरीर का कृत्रिम अंग सबसे पहले क्या लगा? कान। कानपुर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उर्वरक वाला फूलपुर है ही है, ट्रांसफार्मर झांसी हो ही जाएगा, टेलीफोन वाला रायबरेली। कर लेंगे कि नहीं? अगर दोस्तों हम बता दें इसमें, अगर देखिए ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जानते हो सब लोग, झांसी। झांसी की रानी मतलब जो है बहुत मतलब बलशाली थी, ट्रांसफार्मर की तरह थी। इस तरह मतलब कुछ भी बना सकते हो, याद कर सकते हो, और मजबूत तो थी ही दोस्तों। ठीक, मतलब देश के प्रति जुनून जज्बा था ही। तो ये सारी चीजें हैं तो रिलेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, गलत सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। अब देखिए यहाँ अगर हम देखें, और सी का पहला हम बताए हैं, तो सी का पहला किसमें है? तो देखिए केवल जो है ये तो सब हो जाएंगे, तो आराम से करना पड़ेगा, यानी इसमें सब में दिया है। उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध, मैंने कहा था बेटवा हमारा परीक्षा देगा, यानी बेटवा परीक्षा, यानी बेटवा नदी। अगला उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई, मतलब रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये भी है उसका बेटा, रानी लक्ष्मीबाई का बांध मतलब जो है बेटवा, ये भी बेटा से रिलेट करना पड़ेगा, तो बेटवा नदी हो जाएगा। ठीक, अगला है आम की लंगड़ा प्रजाति, तो ये कहाँ की है? तो ये वाराणसी की है। कहाँ की है? वाराणसी की है दोस्तों। देखिए आम की कई सारी प्रजाति मैंने, जैसे बादामी, सफेदा, बॉम्बे ग्रीन, तोतापरी, नीलम परी, ये सारी मैंने आपको बहुत सारी चीजें कराई थी, तो देखिएगा तब पता चलेगा। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। तो दोस्तों इसमें से झांसी में नहीं है, बाकी तीनों जगह जो है ये है। ठीक, तो देखिए हमारे 3 सेट कंप्लीट हो गए। अब हम 9 नंबर जो है सेट देखेंगे। कौन सा? 9 नंबर सेट देखेंगे। उसके बाद हमारा जो है 10 बचेगा लास्ट सेट। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही दिया है, क्या दिया है? संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद जो है इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो देखिए ये चीज हमने अंकित भाटी वाली सेल्फ बुक में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बताता होरमास जी फिरोज मोदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 के मतलब वृद्धि कितनी हुई? तो ये वृद्धि हमारी हुई 11.34। मैंने बताया था ना 11, यानी ये इतने वर्ष बढ़ा तो उतने के आसपास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सीधी सी बात बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश। अगला है ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है, तो ये कहाँ दोस्तों प्रारंभ की गई? सितंबर 2022 में प्रारंभ की गई। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है दोस्तों? अमेठी। देखिए देहरादून तो उत्तराखंड का है ना, हमारे यहाँ तो है नहीं, पहले था लेकिन अब नहीं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये दोस्तों कहाँ है? मथुरा में है। अगला दिया है भारत के निम्नलिखित में से किन
राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है दोस्तों, तो ये करती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। अगला दिया है भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सा नाम हो, मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित है वो कौन सा स्थापित है, तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है दोस्तों, ये लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। मैंने बताया था याद करिएगा क्योंकि पूछ लेता है कभी कोई क्वेश्चन। अगला निम्नलिखित में से किसी शेर बलिया कहा जाता है, चित्तू पांडे को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, तो 1833 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा, तो ये बस्ती से नहीं गुजरेगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में, आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, आगरा है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा होगा दोस्तों, नोएडा हो जाएगा। ठीक, सॉफ्टवेयर बिजनेस तो थोड़ा मतलब अगर सेंस में लगाएंगे तो नोएडा पे जाना पड़ेगा। अगला है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है दोस्तों, तो हथकरघा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो ये जो है ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। अगला दिया प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, तो ये कहाँ है, बनारस में है, वाराणसी। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से का उत्पादक है, तो ये किसका उत्पादक है, शुद्ध देसी घी का है औरैया। अगला है उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, तो ये कौन है, तो रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, तीनों है। अगला है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है, तो खाद्यान्न है। ठीक, खाद्यान्न में नंबर 1 है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 9 हो गए। अब देखिए हम देखेंगे, ये हमारा 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और ये हमारा क्या है, लास्ट प्रैक्टिस सेट भी है, मतलब आज का। उसके बाद हम कल देखेंगे तो हमारा ये जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हम आपसे बताएं कि हमें 6 मतलब सेट यानी 30 प्रैक्टिस सेट टोटल देखने हैं। 30 सेट का मतलब हुआ कि 30 गुणे 20 कितना हो गया, 600। यानी अगर हम 600 क्वेश्चन देख रहे हैं यूपी जीके के तो बहुत सारे हो जाएंगे। उसके बाद हम अलग अलग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो तब भी देखेंगे 20-20। बाकी हमने अलग से पढ़ाया ही दोस्तों, कहाँ बच के जाएगा, आपको क्या लगता है बच के जा सकता है, नहीं जाएंगे। जो 4-5 क्वेश्चन आएंगे वो तो आपके पकड़ में हो ही जाएंगे, आराम से मैं कह सकता हूँ कि आपके पकड़ में हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं ये लास्ट प्रैक्टिस सेट हमारा क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, यहाँ लिखा है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं, तो ये है 915। कितने हैं, 915। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित की गई है, सबसे कम श्रावस्ती में। मैंने कल भी बात किया था कि श्रावस्ती में सबसे कम है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मिलियन शहर नहीं है, यानी जिसमें 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या नहीं है, तो कौन सा शहर है जो मिलियन में नहीं है, तो देखिए मुरादाबाद शहर है, इसमें मुरादाबाद है। हाँ, मुरादाबाद में लगभग वही है 8 से 9 लाख, मतलब 8 लाख 9 लाख के करीब मान के चलिए, 9 लाख के है, वो मिलियन में नहीं पहुंचा है। बाकी सब है, प्रयागराज तो पहुंचा ही है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रयागराज ही में है जनसंख्या। आगे बढ़े। 12 मिलियन। देखिए कल्प योजना किससे संबंधित है, तो कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। किससे, प्राथमिक शिक्षा। अगला उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कितने, 6 अनुभाग है। कौन कौन से हैं, देखिए मुरादाबाद में है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है, प्रयागराज है, आगरा है और झांसी में। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश चारागाह, मैंने बताया था जब भी आप चारा खाएंगे तो आपको खांसी आना शुरू हो जाएगी, यानी झांसी, खांसी से झांसी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दिवाली को शोक है, तो थारू। ठीक, अगला है कि उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है रघुपत सहाय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, पता है मैंने बताया था जैसे उत्तर मध्य मिले ना खटाक से प्रयागराज पे पहुंच जाओ, याद करने की जरूरत है नहीं है, कई बार बता चुका हूँ दोस्तों। बस आपका मतलब वहाँ सेंस काम करना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए बस। इखलास खान रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में है दोस्तों, बदायूं में है। अगला है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई कितनी है, लगभग, तो ये लगभग लंबाई है 302 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है, देखिए सिरेमिक सिटी खुर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खुर्जा को, बुलंदशहर में पड़ता है। आगे बढ़े। देखिए लखनऊ में क्या है, नवाबों का शहर हो तो सही, मुंबई सपनों का शहर है, आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक
शहर है, ये सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से पीतल, मुरादाबाद, देखिए पीतल जो है, पीतल के बर्तन मुरादाबाद। अगर पीतल की मूर्तियां पूछे ना तो मथुरा बताना है। क्या बताना है? मथुरा। इसे ब्रास सिटी भी कहते हैं। ब्रास पीतल होता है ना, तो पीतल सिटी या पीतल नगरी। मान लीजिए पीतल नगरी को इंग्लिश में कभी लिख दिया ब्रास सिटी, तो बच्चा अगर नहीं जान रहा ब्रास तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगला दिया, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है दोस्तों? तो यूपी का सबसे ज्यादा विकसित शहर जो हमारा है वो पश्चिमी यूपी है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी है? तो सुहाग नगरी यानी चूड़ी से संबंधित हो जाएगा, तो ये फिरोजाबाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जैसे मुरादाबाद पीतल का काम। देखिए प्रतापगढ़ भैया कालीन नहीं है। कालीन भैया का नाम सुने, मिर्जापुर, वो हमको लगता है कालीन नाम इसीलिए रखा गया होगा क्योंकि वो उसी का काम करते थे कालीन का। भदोही मिर्जापुर ये सब क्षेत्र है ना, कालीन के लिए प्रसिद्ध है भदोही मिर्जापुर, तो वो उसी के नाम पर हो सकता है कालीन भैया। कालीन भैया मुझे जहां तक यही तो लगता है। और प्रतापगढ़ है आंवला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, तो कालीन भैया वहीं से आ गया, तो समझ लीजिए। देखिए आपको याद भी हो जाएगा कालीन कहाँ, कालीन भैया यानी मिर्जापुर या भदोही के आसपास का थे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो ये कौन सा है? कपास है। कौन सा? कपास। कपास हमारे कहाँ होती है। अगला है कि प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं? जैसे गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है। इसमें देखिए दोस्तों अगर हम बात करें इसमें तो यही हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा गेहूं, चना, जौ, मटर, ठीक। अलसी, सरसों, धनिया ये सब ठंडी वाली फसल है। अगला, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है? तो गन्ना है। क्या है? गन्ना है, जिसे हम घर में नहीं रखते, इसे बेच के पैसा कमाते हैं, तो वो है वाणिज्यिक फसल। दोस्तों यहाँ पे 5 हमारे सेट और कंप्लीट हो गए, यानी हम 1 से 10 तक देख चुके हैं। अब हमें ज्यादा नहीं बचे, हम हो सकता है कल कहो 10 प्रैक्टिस सेट ले लें, एक ही साथ ले लें, 10 से 20 नंबर तक के प्रैक्टिस सेट देख लें एक साथ। तो मतलब जितनी जल्दी हो सकेगा मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कर दूं। अब यूपी पुलिस के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, वो अलग से करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, कर सकते हैं। लेकिन देखिए अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से मैं करा दूंगा। आप टेंशन न लीजिए, बस आप पढ़ते रहिए मस्ती से और एनसीईआरटी सार संग्रह करते रहिए। देखिए बहुत बेनिफिट आएगी। और हिंदी के क्लास करा रहा हूँ वो करते रहिए। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।